बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Students, today's topic is computers memory. Computers memory has two types. One is primary memory and one is secondary memory. Now, what is primary memory? Every computer has a primary memory, and primary memory is always fixed in a computer. There are two types of primary memory. One is RAM and one is ROM. RAM is random access memory and ROM is read-only memory. First, I will tell you about ROM. ROM is fixed inside the CPU. It is made when the computer is built up. It has all information about the computer. How many MBs it has, what is the processor, and else. It is fixed on the motherboard. It is once created, it cannot be changed. It is only read-only memory. It is fixed on the motherboard. So we call it a non-volatile memory. Non-volatile means हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये मिट नहीं सकती, चाहे आपका कंप्यूटर बंद हो, एबनॉर्मल शटडाउन हो या नॉर्मल शटडाउन हो. इन एनी केस रोम डिलीट नहीं होती. In other case, RAM is random access memory. It can be retrieved from anywhere. First of all, आप इसको कहीं से भी पिक कर सकते हैं. Second, ये है volatile memory. Volatile memory means ये डिलीट हो जाती है. कैसे डिलीट हो जाती है? अगर आपने अपना वर्क सेव किए बगैर कंप्यूटर बंद कर दिया तो ये मेमोरी लॉस हो जाएगी. दिस इज़ रैम. इट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड. अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं वो सबसे पहले जाता है रैम में. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बायोडाटा की एक फ़ाइल टाइप की. अब ये फ़ाइल रैम में स्टोर हो गई. कैसे स्टोर हो गई? एंटर इज़ द ओके कन्फर्मेशन फॉर रैम टू स्टोर द डाटा. एंटर प्रेस किया, रैम में चली गई. और जब तक रैम को करंट मिलता रहेगा, एंटर प्रेस करने पर फाइल या कोई भी लाइन रैम में स्टोर हो जाएगी. लेकिन अगर मैंने ये स्टोर किए बगैर बंद कर दी फ़ाइल, तो सेव किए बगैर बंद कर दी, तो फिर ये कंप्यूटर की मेमोरी से लॉस हो जाएगी और मैं इस फाइल को कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाऊँगी कंप्यूटर में. देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको CPU की केसिंग रिमूव की है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि रोम कहाँ होती है. दिस इज़ रोम. इट इज़ फिक्स्ड इन द मदरबोर्ड. ये मदरबोर्ड में फिक्स होती है. एक दफ़ा इसमें तमाम चीज़ें स्टोर कर दी जाती हैं जब आपका कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है. जो बनाता है, जो कंपनी बनाती है, IBM की, किसी की भी, वो एक दफ़ा इसमें तमाम डाटा स्टोर कर देती है. उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक बुक में आपके पास रोम की ये पिक्चर दी हुई है. दिस इज़ ग्रेड 4 बुक एंड ग्रेड 5 की बुक में रोम की ये पिक्चर दी हुई है. ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स आपके पास रोम की हैं. ये रोम जो रोम है और ये जो रैम है, बोथ ऑफ दीज मेमोरीज आर फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड. Now we'll talk about secondary memory. What is secondary memory? Okay students, I was making a file. I was making a biodata of a student. मैंने अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर ली. ओके, इट इज़ इन द रैम. अब मैं इसको सेव करूँगी. आई विल सेव माई फाइल. इट विल आस्क मी कि आप इसको कहाँ सेव करेंगे. मैंने इसका नाम रखा बायोडाटा और इसको सेव कर दिया. जब मैंने इसको सेव कर दिया तो मेरी ये फाइल अब सेकेंडरी स्टोरेज में चली गई, सेकेंडरी मेमोरी में चली गई. और कहाँ सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स में कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU. यानी कि मैंने जो ये फाइल सेव की है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अब चली गई. ओके, अब चाहे मेरा कंप्यूटर बंद हो, एबनॉर्मल शटडाउन हो, मैं ख़ुद से बंद कर दूँ, लेकिन मेरी फ़ाइल कहीं नहीं जाएगी. ओके, अब मेरी फ़ाइल हार्ड डिस्क में सेव हो चुकी है. हार्ड डिस्क
ये देखिए, ये CPU की केसिंग है, यहाँ पर हार्ड डिस्क, दिस वन इज़ हार्ड डिस्क, ये आपकी हार्ड डिस्क है। ओके स्टूडेंट्स, ये हर कंप्यूटर में, हर CPU में होती है और ये स्टोरेज के ही लिए होती है कि हम अपना तमाम डाटा इस हार्ड डिस्क में सेव कर सकें और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे दोबारा से ओपन कर सकें। लेकिन ये पोर्टेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पोर्टेबल, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU। आप इसको बार बार निकाल नहीं सकते, कहीं ले जा नहीं सकते। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप उसको ईजीली अपनी जेब में डाल के कहीं पर ले जा सकें। हार्ड डिस्क इज़ नॉट अ portable device. Okay, there are some other secondary storage devices which are floppy disk, USB and CD etc. floppy disk is now outdated, ये अब आउटडेटेड हो चुकी है, यानी अब ये नहीं आती है। एक स्क्वायर टाइप की डिस्क होती है, उसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। USB, आप सब ने USB देखी है, लेट मी शो यू अ USB। दिस इज़ अ USB डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको अपने CPU में इंसर्ट करते हैं, जो फाइल हमें चाहिए हम इस USB में सेव करते हैं, इसको CPU से निकाल कर कहीं भी ले जा सकते हैं। So this is called a portable device, portable storage device. Okay, और है ये किसकी टाइप? सेकेंडरी मेमोरी की टाइप है। Then we have CD. This CD is also a secondary storage. CD, DVD, all of these are secondary storage devices. Secondary memory, जो डाटा आप इस CD में रखेंगे, जो USB में रखेंगे, वो डाटा लॉस भी नहीं होगा और वो डाटा आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन मोर स्टोरेज डिवाइस विच इज़ कॉल्ड SD कार्ड। SD कार्ड भी आप इसको कहते हैं, आप इसको मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। और ये देखिए कितना स्मॉल है और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा आता है। दिस इज़ 32 Pro। ओके, और ये हम कौन सी डिवाइसेस में लगाते हैं? पोर्टेबल डिवाइसेस में लगाते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, हमारा डिजिटल कैमरा हो गया, या फिर हमारे टैबलेट्स हो गए। इन तमाम हैंड हेल्ड या पोर्टेबल कंप्यूटर्स में हम ये स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी को इन्हेंस करते हैं। Now let's revise. Computer memory. Computer memory has two types, primary memory and secondary memory. Primary memory again has two types, RAM and ROM. RAM is random access memory, ROM is read-only memory. Both of these memories are fixed on the motherboard. Random access memory, read-only memory. RAM is volatile memory and ROM is non-volatile memory. Means if the power shut down, data in RAM can lost if it is not saved, but the data in ROM is not lost. Then secondary memory has so many types: hard disk, floppy disk, USB, CD, etc. Hard disk is fixed inside the CPU. It is not portable. You cannot take it with you anywhere. But floppy disk, USB, CD and other devices are portable devices, portable secondary memory. You can take these devices with you anywhere outside. Jazakallah. This is all about the computer. See you soon with another topic. Allah Hafiz.